गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। दिस इज अर्चित। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बड़ा होने वाला है, तो प्लीज डू वॉच टिल एंड। अगर आपको इसमें वैल्यू चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा एंड तक। गाइस आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो ही आपको वैल्यू क्रिएट होगी, अगर नहीं देखेंगे। एंड आखिरी में मैं मेरी पोजीशंस भी बताऊंगा कि मैंने क्या पोजीशंस क्रिएट करी हुई है और किस तरह से मैं पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो लॉस है वो बिल्कुल जीरो है और मेरा प्रॉफिट है वो एक फिक्स्ड है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। इफ यू वांट टू लर्न दोस थिंग्स देन प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो गाइस आज हम बात करेंगे करंट स्प्रेड की। जो स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट ईयर फॉलो करी टू मेक द कंसिस्टेंट रिटर्न, वही स्ट्रेटेजी मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप एक ट्रेडर है जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं पता है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, हु कैन डू दोज स्ट्रेटेजीज और जिसके थ्रू आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न थ्रू आउट द ईयर बना सकते हैं। आई मेक 55% रिटर्न विद जस्ट लो कैपिटल, तो आप लोग भी बना सकते हैं। इट जस्ट दैट कि हाँ आप कितने कंसिस्टेंट रहते हैं और आप कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो गाइस वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ डिस्क्लेमर है, आई अज्यूम कुछ अजम्पशंस है जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस की वैल्यू कैसे डिराइव होती है, ये सब आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो प्लीज डू कमेंट्स बिलो। मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ब्लैक स्कूल्स मॉडल्स कैसे वर्क करता है और कैसे ऑप्शंस की वैल्यू डिराइव होती है, ऑप्शंस किस तरह से थीटा डीके का हम गेन ले सकते हैं, व्हाट इज ऑप्शंस एंड ऑल, जो भी बेसिक्स होते हैं, एडवांस होता है, किस तरह से ऑप्शंस है, क्या वर्क होता है, वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, देन डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो वी कैन मूव फर्दर। सो व्हाट इज कैलेंडर स्प्रेड्स? सिंपल भाषा में अगर कहूं, मैं मंथ एंडिंग का कॉल खरीद के या मंथ एंडिंग का पुट खरीद के और मैं वीकली कॉल या वीकली पुट्स बेच रहा हूं। वो सेम स्ट्राइक प्राइस के हो सकते हैं और वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है, आपको एक रेंज क्रिएट करनी है या फिर आपको वैल्यू गेन चाहिए, आपको टाइम डीके का ज्यादा फायदा उठाना है। ठीक है, अगर मैं एक रेंज क्रिएट करता हूँ, मींस मैं 15,400 का कॉल खरीद के 15,600 का कॉल बेच देता हूँ, तो मेरे पास एक रेंज हो गई 15,400 से 15,600 की। एंड आई एम अज्यूमिंग कि 15,600 का एक्सपायरी नहीं होगी इस वीक के अंदर। तो 15,600 में जितना भी मैंने जिस भी अमाउंट पे मैंने बेचा है वो पूरा का पूरा प्रीमियम मेरे पास रिसीव हो जाएगा। एंड आई एम सेट ऑफ कि हाँ मैं अगर 400 रुपए का एक कॉल खरीद रहा हूँ या फिर 300 रुपए का एक कॉल खरीद रहा हूँ, अगर मैं करंट कॉल की बात करता हूँ 15,400 का कॉल 300 रुपए पे है, तो मैं अगर 300 रुपए का एक कॉल खरीद रहा हूँ, राइट, और मुझे उसको 4 एक्सपायरी में डिवाइड करना है, तो मुझे पर एक्सपायरी 75 रुपीज निकालने हैं, राइट, पर एक्सपायरी मेरी कॉस्ट रिकवर करने के लिए। और अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव करता है तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो मुझे ये तो पता होगा कि मुझे कितने रुपए निकालने हैं जिससे मेरा लॉस मिनिमल हो या लॉस हो ही ना, राइट, मैं मेरी कॉस्ट तो रिकवर कर ही पाऊँ। ठीक है, मेरे पास लॉस या फिर प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए अगर मेरी कैपिटल बचेगी तो मैं मेरा प्रॉफिट तो थ्रू आउट द ईयर जनरेट कर ही लूंगा, बट अगर मेरे पास कैपिटल नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैपिटल लूज का। ऑप्शन बाइंग के अंदर कैपिटल लूज बहुत जल्दी होती है क्योंकि आपकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ जीरो हो जाती है अगर आपका ऑप्शन आपके डायरेक्शन में या फिर आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करा। तो देन हु कैन ट्रेड कैलेंडर स्प्रेड्स? सीधी सी बात है, आप अगर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, आपको लिमिटेड रिस्क लेनी है, आप एक नए ट्रेडर्स हो, तो कैलेंडर स्प्रेड्स ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि उसके अंदर रिस्क कम होती है, रिवॉर्ड ज्यादा होता है, साथ ही में मैनेज्ड होती है, रिस्क मैनेज कर सकते हो। और आपके पास आपको अगर आप नए हो, आप सीख रहे हो, तो आपको आपकी गलती सुधारने के लिए 4 मौके मिलेंगे क्योंकि 4 एक्सपायरीज होती है। आप आपकी गलती 4 मौकों में सुधार सकते हो। यू कैन लर्न कि हाँ भैया मैंने कहाँ गलती करी और मेरे पास 4 मौके हैं, मैं 4 मौकों के अंदर मेरा पूरा महीने भर में 4 मौके के अंदर मैंने वो जो कॉस्ट लगाई है वो रिकवर कर ली, नहीं तो मैंने मेरा लॉस तो कम से कम बहुत कम कर लिया। जो अगर मुझे 20,000 50,000 का लॉस हो रहा था वो मैं 1,000 2,000 या 5,000 पर ले आया, राइट। अब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज होती है हमें ट्रेंड एनालाइज करना होता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। अगर आप, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं एक बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग करके एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसका पहला वीडियो ही एनालिसिस ऑफ ट्रेंड आएगा, जो हम ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, कैसे हम एनालाइज करते हैं, इसी के ऊपर एक फर्स्ट वीडियो आएगा मेरी सीरीज में, जो कि बाय द एंड ऑफ टुमारो, राइट, मीन्स या तो आज शाम में या फिर कल शाम तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं कि कैसे हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं एंड देन हम किस तरह से ट्रेंड को एनालाइज करके अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमें कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। देन सेकंड थिंग होती है कि हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करें या कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट खरीदे और कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल
कॉल और पुट बेचे जिससे कि हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट हो। सबसे ज्यादा मीन्स कि भैया अगर मेरी कॉस्ट 20,000 रुपए है और अगर मैं 5,000 के कॉल बेच रहा हूँ तो इस एक्सपायरी में 5,000 बेच के तो मैं 4 एक्सपायरी में 20,000 तो रिकवर कर लूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो मैं ट्रेंड के साथ काम करूंगा कि हाँ भैया ट्रेंड भी है, मार्केट ऊपर भी जाए, साथ ही साथ जिस स्ट्राइक प्राइस की मैं कॉल बेच रहा हूँ वहां तक मार्केट जाके रुक जाए, या फिर वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा जहां पर मुझे उस स्ट्राइक प्राइस की उस वीक में फुल वैल्यू रिसीव हो, तो जिससे मेरा जो मैंने कॉल खरीदा है उसकी वैल्यू तो बढ़े ही बढ़े, साथ में जो मैं कॉल बेच रहा हूँ वो उसकी वैल्यू भी पूरी मेरे पास रिसीव हो, जिससे कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो दो डबल तो नहीं बट हाँ 1.5 टाइम्स हो जाए। सो दिस इज द मेथड। अब हम मेथड समझेंगे कि मार्केट के अंदर हम किस तरह से ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, किस तरह से पुट्स कॉल्स ढूंढेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड देन पोजीशन क्रिएट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं, जो कि ट्रेंड एनालाइज कैसे करते हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। बट नाउ जैसे अभी हमें पता है कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट पिछले 1.5 महीने से अप मूव की तरफ ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं उसी की तरफ देखूंगा कि मैं कॉल के अंदर एक कैलेंडर स्प्रेड बनाने की कोशिश। नाउ सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं मंथली कॉल ऑप्शन कौन सा खरीद। मीन्स तो मेरी 24 जून की एक्सपायरी है और मैंने 24 जून की एक्सपायरी पे मैंने सबसे पहले देखा कि मेरा ओआई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा ओआई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ओआई कॉन्सेंट्रेशन पुट्स पे, क्योंकि पुट मेरे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो पुट में सबसे ज्यादा ओआई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, 29,000 मीन्स ऑलमोस्ट 30,000 का 15,000 के कॉल पर है, 15,000 की पुट पर है। और देन रेजिस्टेंस आता है 15,500 मंथली एक्सपायरी के लिए, एंड देन फिर 16,000 जहां पर 33,000 का ओआई कॉन्सेंट्रेशन है और जहां पर 15,500 का ओआई 15,500 पे 20,000 का ओआई कॉन्सेंट्रेशन है। सो नाउ मैंने अब ये डिसाइड करा है कि हाँ भैया 15,000 मेरा एक सपोर्ट बन गया है, 16,000 मेरा एक रेजिस्टेंस है, 15,500 और 16,000 मार्केट 15,500 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। सो नाउ देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर 15,500 तोड़ेगा तो मार्केट अपवर्ड की तरफ बहुत तेजी से मूव करेगा। ठीक है, नाउ आई हैव टू थिंक कि मैं कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज करूं जिससे कि मुझे कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। कैसे? नाउ मेरी कॉस्ट कितनी कम लग सकती है मैं ये देखूंगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि नहीं यार 15,500 चल रहा है, 15,500 के ऊपर जाएगा, 15,600 खरीद लेता हूँ, देन ये। तो ऐसे नहीं होता है, हम हमेशा आई विल ट्राई, जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं जो मेरे 300 पॉइंट की रेंज है, मीन्स अगर 15,400 पे मार्केट है तो 15,300 से लेकर 15,500 ये जो रेंज है, 15,300, 15,400, 15,500 ये जो रेंज है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस है, इसके बीच में कोई सा एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद, सो दैट आई विल गो विद 15,450 पर या 400 पर मार्केट है और मैं 15,400 पे ही खरीदना चाहता हूँ कि 15,400 का ही कॉल खरीदूंगा, विच इज समवेयर अराउंड 300 रुपए का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कॉल की प्राइस है, ये देखिए 296, तो मैं राउंड फिगर में लेता हूँ 300 रुपए का मेरे पास है। मैं 15,400 मंथली एक्सपायरी, 15,400 का मंथली एक्सपायरी का कॉल खरीद रहा हूँ। मैंने ट्रेंड ढूंढ लिया है, ट्रेंड है अपर ट्रेंड, मैंने 15,400 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा 300 रुपए। नाउ आई विल मूव टू कि हाँ भैया अब मार्केट मुझे हर वीकली एक्सपायरी पे बेच, ठीक है, मुझे हर वीकली, क्योंकि मेरा जो 300 रुपए लगा है वो मुझे 300 रुपए रिकवर भी करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब मैंने कॉल खरीदा है तो अब मुझे पुट की तरफ नहीं देखना है, अब मुझे कॉल की तरफ ही देखना है कि हाँ। नाउ अगर आप ये देखेंगे तो पुट में सबसे ज्यादा ओआई कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा 15,300 पे और 15,400 पे वीकली एक्सपायरी पे। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि हाँ यार यहाँ पर मेरा सपोर्ट बन रहा है 15,300, 15,400, तो मार्केट 15,300 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस एक्सपायरी में, विच इज 3rd of June। बट अब हम ऊपर की बात करते हैं, 15,500 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच इज 36,000। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो फिर 15,600 तक बहुत फास्ट मूव करेगा। ठीक है, आप वॉल्यूम में देखोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ मिलेगी आपको? 6,44,000, 6.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम 15,500 पे ही मिल रही है और मार्केट 15,500 15,400 के आसपास ही मूव कर रहा है, इन बिटवीन ही। तो नाउ अब आपको फाइंड करना है कि अब मैं कौन से एक्सपायरी का बेचूं या फिर कौन सा स्ट्राइक प्राइस का बेचूं जिससे कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस कम। देखिए गाइस, अब आप ये समझिए, मैंने चलो एग्जांपल मैंने 15,400 300 रुपए का लिया और अब मैंने सोचा मुझे 75 रुपए हर एक्सपायरी में रिकवर करने हैं, तो मैं 15,500 बेच रहा हूँ। नाउ अब आप ये देखिए मार्केट खुद 15,500 पर, 15,400 450 पर है, आपने 15,500 का एक ऑप्शन बेचा, आपके पास 100 पॉइंट की तो वो रेंज हो गई। मीन्स अगर मार्केट 15,500 के आसपास कहीं भी एक्सपायर करता है तो
आपने 15,500 बेचा कितना है, 75 रुपए, तो आपको 75 रुपए तो पूरे पूरे जेब में आ जाए। और आपने जो ऑप्शन सेल किया है विच इज 15,500 का, मार्केट 15,500 तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो आप सेफ कहाँ तक है, 15,575 तक। 15,575 के ऊपर आपको लॉस चालू होगा जो भी आपने ऑप्शन सेल किया है, बट जो आपने बाय किया है उसके अंदर देखेंगे आप, उसके अंदर क्या होगा, 15,400 की जो वैल्यू है विच इज ऑफ 300, वो 15,575 पे आने पे, 15,575 पे आने पे वो वैल्यू कुछ 350 हो जाएगी। 300 रुपए का है वो, 350, 450, 400 वॉट एवर जो भी अमाउंट हो सकता है वो हो जाएगी। और क्योंकि एक ऑप्शन डिराइव करना, ऑप्शन के लिए डिराइव करने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मैंने 15,400 का बाय किया, जो मैं अभी करंट इन द मनी कॉल खरीद रहा हूँ मंथली एक्सपायरी का, और मैंने 15,500 का एक पुट कॉल बेच दिया, ठीक है। नाउ 15,575 तक मैं सेफ हूँ, राइट, बट आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट 15,500 के नीचे ही एक्सपायर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं जो एक फॉलो करता हूँ, जो मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर है, वो एक अच्छे चार्ज लगाता है। अब ये देखिए आप, इसके अंदर आपको ओआई कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा, ग्रीन पुट के लिए है और रेड कॉल, ग्रीन कॉल के लिए है और रेड पुट के लिए है। आप ये देखिए 15,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 15,600 पे, 15,700 पे, 15,800 पे, ये 3 जून की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। और वहीं 15,400, 15,300 पे पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट है। जो लास्ट वीक डे गया है जहां पर ट्रेडिंग मींस लास्ट फ्राइडे को पुट राइटिंग हुई है 15,400 पे, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, और 15,500 पे कॉल राइटिंग हुई है। तो अभी जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग, जो एक बड़े ट्रेडर्स है, वो 15,400 से लेकर 15,500 15,600 के बीच की एक रेंज बनाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे 15,500 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो देर आर हाई चांसेस, देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि 15,500 के ऊपर इस वीक में एक्सपायरी नहीं होगी। मार्केट अगर 15,500 तोड़ता है तो फिर 15,600 जाएगा, बट दे आर ट्राई टू मैनेज कि 15,500 तक भी वो रोक सकते हैं इस एक्सपायरी को, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो अब मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन क्या है कि 15,500 या 15,550 का एक ऑप्शन बेचूं। मार्केट अपवर्ड भी मूव करेगा तो भी मैं 15,500 के ऊपर, मैंने अगर 50 रुपए में बेचा तो 15,600 तक सेफ, और 15,600 अगर मार्केट चले जाता है तो जो मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी है विच इज 15,400 की जो कॉल ऑप्शन खरीदी है, वो मुझे एक अच्छा खासा पैसा बना के दे देगी, और मुझे जो बेचा हुआ है उसमें लॉस नहीं होगा, राइट। और वहीं मैं अब मंथली की बात करता हूँ, तो मंथली में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन 16,000 पर है, आपको दिख रहा है कॉल में, ठीक है। तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, 16,000, और पुट हो गया है, पुट मतलब जो सपोर्ट हो गया है वो हो गया 15,000। सबसे ज्यादा यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट बीच का मिड पॉइंट है जो बेच रहे हैं लोग। बट आप देखेंगे सिमिलर ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है आपको, 15,300 के आसपास सिमिलर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो दे आर ट्राइंग टू कि वो एक 15,300 की स्ट्रेंगल बेच रहे हैं, जो भी प्रो ट्रेडर्स है, जो भी बड़े ट्रेडर्स है, वो 15,300 की बेच रहे हैं कि वो 15,300 पे जो भी उनको प्रीमियम मिल रहा है, मंथली प्रीमियम, वो एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ भैया मेरे को 400 रुपए दोनों तरफ से मिल रहा है, तो मैं 800 पॉइंट नीचे और 800 पॉइंट ऊपर तक मैं सेफ हूँ। अब मार्केट 15,300 के 800 पॉइंट ऊपर चले जाए या 15,300 के 800 पॉइंट नीचे चले जाए, मुझे इस स्ट्रेंगल में लॉस नहीं होगा। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरह से हमें चूज करना है। हमने चूज करा, सबसे पहले देखा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है मंथली एक्सपायरी में, और हमने उस हिसाब से, हमने उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करा कि नहीं हमें कौन सा पुट या कौन सा कॉल खरीदना चाहिए नियर एक्सपायरी का, जिससे कि हमें कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और हमारे पास चांसेस हैं कि हाँ हम निकाल सकते। तो मैंने सबसे पहले कॉल ऑप्शन खरीदा, कौन सा, नियर बाय, मेरा इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा 15,400 का मंथली का, और फिर मैंने वीकली बेचना चालू करे, जो मैंने 15,500, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, फिर भी मैं 15,500 या 15,550 तक का कोई भी कॉल ऑप्शन बेचूंगा, राइट। और जिससे कि मुझे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए। अगर मार्केट 15,500 के आसपास कहीं भी एक्सपायर करता है, 15,550 तक भी कहीं भी एक्सपायर करता है, तो मुझे 15,500 या 15,550 की पुट के अंदर प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो जीरो हो जाएगी, और मैंने अगर 50 रुपए में बेची तो 50 रुपए पूरे आ जाएंगे। एंड मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट मूव करता है, मार्केट यहाँ से 15,400 पर स्टैंड कर रहा है, तो 15,550 तक अगर मूव करता है, जो 15,400 की कॉल है विच इज अराउंड 300 रुपए, ठीक है, वो 350 पौने 400 तक पहुंच जाए। तो व्हाट यू कैन से कि हाँ भैया वो 400 रुपए का मेरे को यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, और वहां पे जो मैंने 50 रुपए में बेचा है वो भी मिल रहा है, मुझे 150 रुपए मिल रहा है विद इन अ वीक। और जो भी टाइम पीरियड के लिए आप ये स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक सेफ है। और आपके लिए अगर देखिए, मैं आपको एक है ना ऑप्स्ट्रा के अंदर बताता हूँ,
मींस मैंने ये बनाया था 15,400 की मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी है, ठीक है। और आई विल से कि मैं 15,550 ये मैंने मॉडिफाई कर दिया 55 रुपए का, और मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने हम नेक्स्ट वीक के लिए भी मूव कर रहे थे कि नहीं यार हमारे पूरे मार्केट नहीं चलता है तो हम क्या कर सकते। नाउ द रेंज इज 15,379 से लेकर 15,900 तक की रेंज, ठीक है। आप लोगों को ये दिख रहा है 15,379 से लेकर 15,906, इसका जो प्रीमियम लगेगा वो 25-26 हजार के आसपास में ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी और आपको 7,000 रुपए प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है 7,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो 51% है प्रोबेबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ 7,000 नहीं, आपको 3,000 भी बनता है ऑन अ कैपिटल ऑफ 25,000 एक वीक के अंदर। आप बोल सकते हो मुझे ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट मिल रहा है, 50% प्रॉफिट एक वीक मेरी कैपिटल इन्फ्यूजन पे। और आप ये भी समझिए कि मैंने ये खरीदा है। नाउ अगर मार्केट 15,500 मैं यहाँ बताता हूँ 15,000, अब हम 15,550 की बात 15,550 के आसपास करें तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 7,000 का। इनफैक्ट अगर मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, मार्केट वही 15,400 15,450 के आसपास ही घूम रहा है, तो इसके अंदर जो मैंने 15,400 की कॉल ऑप्शन खरीदी है मंथली, उसके अंदर टाइम डीके तो होगा बट बहुत कम होगा। और जो मेरा 15,550 जो मैंने बेचा है उसके अंदर जो टाइम डीके होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस आपको पता है कि भैया 18,000 का ही मैक्सिमम लॉस होगा। मैंने 22,000 का एक ऑप्शन खरीदा है, मुझे 18,000 का मैक्सिमम लॉस मिलेगा। तो नाउ आई एम सेफ कि हाँ यार 18,000 तक का मैं मेरे पॉकेट में सेव कर सकता हूँ। वो भी कब कि भैया बिल्कुल एक्सपायरी नीचे की तरफ चली गई, मार्केट 14,200 जाएगा तब जाके मुझे 18,000 का लॉस होगा। एंड आई एम नॉट अज्यूमिंग कि मार्केट 15,000 के नीचे जाएगा तो मेरा लॉस भी कहाँ तक हो गया 10,000 तक का हो गया। मुझे 10,000 का मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस 10,000 का होगा और मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा जितनी भी मैं ऑप्शन प्राइस या जितनी भी मैं ऑप्शन सेटिंग करूंगा। तो नाउ आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कैसे मुझे ऑप्शन ढूंढना है, कैसे मुझे उसके अंदर क्रिएट करनी है और किस तरह से मैं ये चीज ढूंढूं कि कहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन क्रिएट करूं जिससे मुझे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए, राइट गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको मैं यूज करता हूँ और जिसके थ्रू ही मैंने ये रिटर्न जनरेट करा है पिछले साल भर का। जून एक्सपायरी की मैंने जो ऑप्शन खरीदी हुई है विच इज ऑन 377 रुपीज, 15,050 की कॉल खरीदी हुई है 377 रुपए। मीन्स अगर मार्केट 15,400 पर भी क्लोज हो जाता है एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे जो 377 रुपीज है वो 20-30 रुपए से कम हो जाएगा और 350 रुपए की वैल्यू ऑप्शन में बचेगी, ठीक है। बट मैं उसके एवज में थ्रू आउट द मंथ जितने भी ऑप्शन सेल करूंगा मींस 15,400 15,500 15,600 या 15,200 भी बेचूंगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है मैं 15,200 15,300 कुछ भी बेचूंगा और जो भी मेरे पास प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो पूरा मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये दो चीज देख सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे 150 क्वांटिटी बेची हुई है और यहाँ पे 75 क्वांटिटी खरीदी हुई है। तो गाइस मैंने एक और स्प्रेड बना रखा है जिसके अंदर मैंने 15,400 कॉल बेची हुई है और 15,550 की कॉल खरीदी हुई है। तो ये मैंने एक स्प्रेड बनाया हुआ है बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट 15,400 450 के आसपास ही एक्सपायर होगा। आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं 128 की एवरेज प्राइस है। तो 15,530 तक भी अगर मार्केट जाता है 15,530 तक भी तो मैं इसके अंदर तो सेफ हूँ, मुझे इसके अंदर कोई परेशानी है नहीं। और अगर मार्केट 15,530 तक जाता है तो ये 377 की जो प्राइस का जो मेरे पास है 377 रुपीज का है ये भी बढ़ जाएगा 542। अगर 15,400 पर अभी मार्केट है यहाँ से 15,530 तक जाता है तो ये भी मुझे प्रॉफिट देगा ही देगा। और 4 दिन बाद एक्सपायरी है तो नाउ आई एम सेफ टिल 15,530, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर मार्केट 15,530 या 15,550 तक मार्केट जाता है तो मुझे 15,050 की जो कॉल है वो मुझे प्रॉफिट देने लग जाएगी। तो मुझे लॉस होने के चांसेस जो है ना वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं, वो बहुत मिनिमल हो जाते हैं मेरे लिए कि हाँ भैया लॉस होगा ही नहीं या लॉस होगा तो कुछ ही अमाउंट का लॉस होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी विच आई हैव फॉलो कि हाँ मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक कॉल या एक पुट खरीदूंगा विच इज ऑफ मंथली एक्सपायरी और मैं उसके एवज में वीकली एक्सपायरी बेचता रहूंगा। मार्केट जहां चल रहा है मुझे अगर रेंज क्रिएट करनी है तो मैं 15,400 खरीद के 15,500 15,600 बेचूंगा। बट अगर मुझे रेंज क्रिएट नहीं करनी है, मुझे प्रॉफिट चाहिए जो इंस्टेंट हो, इंस्टेंट मीन्स जो विद इन अ वीक मुझे रियलाइज हो जाए, राइट। तो मैं 15,400 खरीद के 15,400 ही बेच दूंगा या फिर 15,400 ही खरीद के 15,350 भी बेच सकता हूँ मैं अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि मेरी जो 15,400 की कॉल है जो मंथली एक्सपायरी है उसका टाइम डीके बहुत कम होगा बट इन कंपैरिजन जो मैंने वीकली एक्सपायरी बेची है उसका टाइम वैल्यू बहुत जल्दी गिरेगा। आपको ये चीज समझनी है कि ऑप्शन किस तरह से वर्क कर रहा है और अगर ऑप्शन वर्क करेगा मार्केट मेरे फेवर में जाता है, मार्केट 15,400 15,500 15,600 कहीं भी जाए मेरे पास तो नीचे की कॉल खरीदी हुई है वो मुझे प्रॉफिट देगी ही देगी। अगर मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई हुई है मैं उसका बता देता हूँ।
15,050 मैंने खरीदी हुई है एट अ प्राइस ऑफ 377। इसका मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब मैं 15,400 मैंने बेचे हुए 2 लॉट एट अ प्राइस ऑफ 130, राउंड फिगर लेते हैं 130। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने 15,500 की कॉल इक्विटी एक बाय करी हुई है ऐड। तो अब आप देखिए मार्केट कहीं भी जाए ऊपर, मार्केट कहीं भी जाए ऊपर, मार्केट अगर 15,400 पे रह जाता तो 23,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है धीरे 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 15,500 जाएगा तो भी मुझे 11,000 का प्रॉफिट होगा। मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है? 53,000, 55,000 मान लो। और 55,000 में भी अगर मैं 10,000 रुपये या 5,000 रुपये भी मान लेता हूँ, मैं 5,000 रुपीज कमा, तो मेरे लिए 10% रिटर्न बनता है पर मंथ का, राइट। 50,000 रुपये 5,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे लिए 10% रिटर्न बन जाएगा, विच इज क्वाइट गुड। तो आपको यही बनाना है, आपको यही चीज करनी है कि हाँ मुझे इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जहां पर मुझे सब कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। जो मैंने बना रखी है, मैंने आपके साथ सामने शेयर करी, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मुझे जो कि जिससे मुझे प्रॉफिट यहाँ पर अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करता है मुझे लॉस होने के चांसेस ही नहीं, और अगर मार्केट डाउनवर्ड की तरफ भी मूव करता है तो मैं 14,800 तक मैं सेफ हूँ। मुझे टेंशन ही नहीं है 14,800 तक की, नहीं यार मुझे कुछ भी इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ भी एडजस्टमेंट्स करना है। 14,800 के नीचे मार्केट जाएगा तब देखेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी इस एक्सपायरी में बहुत कम है। तो व्हाई शुड आई टेक दिस कि मैं उस रिस्क को लूँ ही, क्योंकि नहीं यार जहाँ पर मैं खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। मुझे पता है 50,000 इन्वेस्ट करके मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा या फिर 5,000 रुपये पर मंथ जनरेट हो जाएगा, तो 10% इंटरेस्ट भी हो जाएगा। मेरी साल भर में कैपिटल ही डबल हो जाएगी अगर मैं 50,000 रुपये से चालू करता हूँ। तो वाई आई एम टेकिंग दैट मच ऑफ रिस्क कि मैं इतना बर्डन उठाऊँ, मैं रोज ट्रेडिंग करूँ कुछ, राइट गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज टू सब्सक्राइब, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल। थैंक यू।